चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। लाभ हानि में कल मैंने आपको 4 बातें बताई थी। सबसे पहला लाभ और लाभ परसेंट, दूसरा हानि और हानि परसेंट, तीसरा क्रय मूल्य और चौथा भी क्रय मूल्य। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे छोटी संख्या इंटू 100। जो छोटी संख्या है वो क्या होती है? क्रय मूल्य। बचाओ। हानि परसेंट दोनों का अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य क्या होता है? हाँ, नहीं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट माइनस हानि परसेंट, ऐसा लिखवाया था। विक्रय मूल्य बराबर गलत। विक्रय मूल्य बराबर, बैठ जाओ, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट माइनस हानि परसेंट अपॉन 100, है ना। हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलते हैं। 10 पे देखो, ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया? अभी तक हमने क्या लगाया? इच्छित विक्रय मूल्य लगाया था। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम 2 बार बेच रहे थे। जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाता है तब उसके लिए क्या करना है वो समझो। जैसे ए ने कोई वस्तु बेची बी को, फिर बी ने वो वस्तु बेची सी को, सी ने उसके लिए 225 रुपये दिए, तो ए ने उसका क्या मूल्य दिया, यानी ए ने कितने में खरीदा होगा ये बताना है। और ए जब बी को बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ है, और बी जब सी को बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ। क्वेश्चन यही है हमारे पास, ठीक है। अब ए ने कितने में खरीदा? मैंने मान लिया ए ने खरीदा एक्स में। अब ए ने बी को बेचा 20% के लाभ पर, तो 120 बटे 100। फिर बी ने सी को बेचा तो 125 बटे 100, और सी ने दिए उसके लिए 225। अगर मान लो सी और आगे डी को बेच रहा होता तो भी हम इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन को बनाते। 25 से काट रहा हूं मैं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 4 से यहाँ काट रहे हैं, 4 तिया 12, 0 के 0, 0 से 0 कैंसिल। 3 गुणा 5 करोगे तो 3 पंजे 15, 15 से 225 कितनी बार कट जाएगा? 15 बार, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। तो 15 गुणा 10 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150। यानी ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी है? 150 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने उसे 25% लाभ पर रॉबर्ट को बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने में खरीदी? राम ने गाय बेची किसे? रहीम को। रहीम ने गाय बेची किसको? रॉबर्ट को, है ना। जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वही कहानी है। अब राम ने कितने में खरीदी? मैंने मान लिया 100 रुपये में खरीदी। राम ने जब बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो 120/100। और रहीम ने जब बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ, तो 125/100 बराबर रॉबर्ट ने जो है कितने रुपए दिए उसके लिए? 900 रुपए दिए। इसी तरीके से करना है ना। कैंसिल कर लो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0 से 0, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, 60 गुणा 10 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 600। यानी राम ने गाय खरीदी है 600 रुपये में। क्लियर? दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा था। वहाँ ABC के रूप में दे रहा था, यहाँ उसने नाम दे दिए हैं राम, रहीम और रॉबर्ट। अब हमें ये समझना होगा कि जैसे RPF कांस्टेबल और RPF SI दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा? पेपर में अंतर क्या आएगा? ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अभी जो हमने जो क्वेश्चन किए 10 और 11, ये कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन है। अब इसी कॉन्सेप्ट से मुझे क्वेश्चन SI में पूछना है, तो इतना आसान तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि सिपाही में और अधिकारी में अंतर क्या है? वर्दी एक ही पहननी है पर स्टार लग जाते हैं, और वो स्टार ऐसे तो नहीं मिलने वाले आसानी से। ऐसे तो वर्दी ही नहीं मिल रही, स्टार तो बाद में मिलेंगे, है ना। तो अब क्या करेगा वो? यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ कर देगा आपके लिए, यानी संख्या पॉइंट में दे देगा, आसानी से नहीं कटे ऐसी दे देगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे, है ना। तो इसको हम समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ ये आपका SI लेवल का क्वेश्चन है। एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता ने दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेची। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30 रुपये 9 पैसे में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था? उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता है, जैसे फैक्ट्री में कोई माल बनता है, तो जैसे मान लो फैक्ट्री में कुछ बना तो सीधे आपको मिल जाएगा? नहीं। फैक्ट्री वाला मान लो बिस्किट है तो आपको बोला एक बिस्किट दे दो, फैक्ट्री से मिल जाएगा एक बिस्किट? नहीं। फैक्ट्री वाला किसे देगा? थोक विक्रेता को, जो थोक में माल खरीदेगा, है ना। अब फैक्ट्री वाला जब थोक विक्रेता को देगा तो कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा, है ना। तो उसने लाभ कमा लिया 18%। अब थोक विक्रेता आपको दे देगा डायरेक्ट? नहीं। थोक विक्रेता किसे देगा? दुकानदार को, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। अब थोक विक्रेता लाभ कमाएगा, तो उसने लाभ कमा लिया 20%। अब दुकानदार से हम लेते हैं, तो दुकानदार अब अपना लाभ कमाएगा, तो दुकानदार ने लाभ कमा लिया 25%।
तो उस वस्तु के लिए हमने 30 रुपये 9 पैसे का भुगतान किया। समझना क्वेश्चन को, क्योंकि मुख्य बात कॉन्सेप्ट है। तो जो वस्तु जिसके लिए हमने 30 रुपये 9 पैसे का भुगतान किया, वो फैक्ट्री में कितने रुपए की बनकर तैयार हुई ये बताना है। यानी उसका लागत मूल्य क्या था। तो मैंने मान लिया कि लागत मूल्य था X रुपए, X रुपए में बनके तैयार हुई। तो पहले उत्पादक ने दिया उसे थोक विक्रेता को, तो उत्पादक ने लाभ लिया 18%। फिर थोक विक्रेता ने दिया दुकानदार को, उसने लाभ लिया 20%। फिर दुकानदार ने दिया ग्राहक को, उसने लाभ लिया 125%। और दुकानदार ने इसके लिए 30 रुपये 9 पैसे का पेमेंट किया। अब कॉन्सेप्ट वही है। यहां से आपको सिपाही और एसआई में अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ना। अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0 से 0, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 3 एकम 3, 0 0 3 तरक 9, 59 का भाग देंगे 1003 में। तो पहले एक बार जाएगा 59 एकम 59, कितना बचा 41। पीछे इकाई अंक क्या आ रहा है 3, 9 के पाड़े में 3 कब आता है 9 7 63, 7 बार गुणा करेंगे तब पीछे 3 आता है। इसका मतलब ये 7 बार और कटेगा। तो इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था 17 रुपए। यानी 17 रुपए की वस्तु आप तक आते आते 30 रुपए की हो गई। हाँ, हानि भी हो सकती है, होने को क्या है। जैसे मान लो आप टाइल्स खरीद के लाए दुकान से और साइकिल से आए, रास्ते में साइकिल गिर पड़ी, टाइल्स फूट गई। अब उनको तो कोई लेगा नहीं, तो हो गई हानि। या फिर मान लो आपने कोई सामान खरीदा, उस समय उसकी रेट ज़्यादा थे, उसके बाद मार्केट रेट उसके कम हो गए, तो अब आप उसे उस कीमत पे नहीं बेच सकते जिस पे आप खरीद के लाए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोना, गोल्ड, मान लो सोना किसी ने 80,000 के हिसाब से लिया, अगले दिन कीमत हो गई 75,000, तो 5,000 का तो सीधा नुकसान उसे यही हो गया। अब वो कहने मैं 80,000 में लाया था, कम से कम 81 में तो दूंगा, तो कौन ले लेगा उसे 81 में जब मार्केट में 75 का मिल रहा है, तो है ना। तो हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपको देता है वो लाभ में देता है। हानि भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, 100 में से माइनस कर देंगे, है ना। हानि भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि हमेशा लाभ हो जरूरी नहीं। चाहता तो हर व्यक्ति लाभ ही है, पर हमेशा होता नहीं है। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस समय, बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, है ना। यहाँ एक शब्द पकड़ो, अधिक। अधिक क्या होता है अंतर, अधिक और कम क्या होता है अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या लगाना है, अंतर बराबर अंतर लगाना है। जब उसने
पहले बेचा तो क्या हुआ, 5% की हानि, तो कितने में बेचा होगा, 95% में। अगर 27 रुपए अधिक में बेच देता तो 7% का लाभ होता। जब 7% का लाभ होता तो कितने में बेचता, और इनका जो अंतर है वो कितने रुपए से आ रहा है, 27 रुपए से। 107 में से 95 गए, कितना बचेगा, 12% बराबर है 27 के। लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 100 से ऊपर जाओगे लाभ, 100 से नीचे आओगे हानि, 100 पे रुकोगे ना लाभ ना हानि, क्रय मूल्य। तो मुझे 100 बनाना है, इसको 3 से काटो पहले, 3 चौक 12, 3 नंबर 27। अच्छा, 4 में किसी संख्या का गुणा करके 100 आ सकता है, 25 का, तो 25 का गुणा यहाँ कर दो, 25 का यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 100% बराबर 25 नम्मा 225 आंसर। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक और होती है, क्या, जब लाभ हानि दिया होता है ना, लाभ हानि, तब हम लाभ हानि दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 5 की हानि, 7 का लाभ, 5 और 7 12, तो 12 ही तो था, अंतर कितना आया था अपना, 12 ही आया था। तो जब लाभ हानि दिया है तो जोड़ देंगे, जब लाभ लाभ दिया है तो घटा देंगे, और जब हानि हानि दी है तो घटा देंगे। अब इसमें क्या है कि एग्जाम के दौरान हम भ्रमित ना हो कि क्या करें, इसलिए मैंने आपको सीधे कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना, वो ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें चाहे लाभ दिया हो चाहे हानि दिया हो, आपको अंतर का नियम फॉलो करना है। अगले पे आ जाओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपए अधिक मिलता होगा। 5% लाभ पे बेचोगे कितना हो जाएगा, 105%। 5% हानि पे बेचोगे कितना हो जाएगा, 95%। और ये जो अंतर है ये कितने रुपए का है, 8 रुपए का। 95, 105 में से 95 गए, 10% बराबर 8। 10 के पहाड़े में 100 आता है, कितनी बार, 10 बार। 10 का गुणा यहाँ और 10 का यहाँ, तो ये हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 80। हाँ, जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हो, बस एक बात का ध्यान रखना कि स्पीड में आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए। अब तरीका चाहे जो भी हो, क्योंकि मुझे मतलब है सिलेक्शन से। अब तुम काट के पीट के जैसे भी लाओ, पर आंसर लाओ, सही लाओ और जल्दी लाओ, और जो सबसे फास्ट हो सकता है वो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। जैसे 10 बराबर 8, 100 बराबर 80। अच्छा, ये काम तो हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। पर ये चीज़ कब आएगी, जब अभ्यास हो जाएगा, बिना अभ्यास के तो नहीं आएगी। अगले पे आ जाओ, एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य। अभ्यास की क्या ताकत है समझो, 5 का लाभ मतलब 105, 5 की हानि 95, 105 में से 95 गए, 10%, 10% बराबर 15, तो 10 बराबर 15, तो 100 बराबर 150, 150 आंसर 150। कितना टाइम लगा, तो ये चीज़ें अभ्यास से आएंगी। अब कोई कहे बोला वो बंदा तो बहुत जल्दी कर देता है, हो सकता है आपसे पहले से पढ़ रहा हो, उसका अभ्यास आपसे ज़्यादा हो, है ना। तो जब 5% का लाभ होगा तो वो लाभ 100 में जुड़ जाएगा, 5 की जब हानि होगी तो वो 100 में से माइनस हो जाएगा,
और ये जो अंतर है उसको अंतर के बराबर रख दिया जाएगा। फिर जो वैल्यू है उसको हमें 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा करना हो उस संख्या से आप गुणा कर दें, तो ऐसा करने पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, क्लियर? चलो आगे। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य 700। 25% लाभ पे बेचोगे कितना हो जाएगा? 125। और 20% लाभ पे बेचोगे तो 120। इनका अंतर कितना दिया? 35 रुपये। तो यहाँ कितना बचा? 5% बराबर 35। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 1% अगर 7 रुपए से बन रहा है तो 100% कितने से बनेगा? 700 से। यस और नो? अब देखो यहाँ दोनों बार लाभ लाभ दिया है तो आप इसको जोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं 20, 25, 45 कर दो। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलें आगे। अगला, एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? 5% अधिक। अधिक और कम क्या होता है? अंतर। अच्छा, अंतर किसका लेते हैं? अंतर उसका लेते हैं जो मान सवाल में 2 बार दिया है। क्या इसमें परसेंट 2 बार दिया है? नहीं। तो जब परसेंट 2 बार नहीं है तो परसेंट का तो अंतर ले ही नहीं सकते। तो परसेंट 5 है तो 5 ही लिखनी पड़ेगी। अंतर ले सकते हो आप उस मान का जो 2 बार दिया है। 2 बार दी है कीमत 40 और 30, इसका अंतर ले लो। 40 माइनस 30 कितना बचेगा? 10। तो 5% बराबर 10 है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1% बराबर कितना हो गया? 2। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अंतर लेने के लिए कम से कम संख्या 2 बार होनी चाहिए। 2 बार संख्या होगी तभी तो अंतर आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
परसेंट एक बार दिया है तो उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लो। 960 और 1200, इनका अंतर ले लो। 1200 में से 960 माइनस कर दो तो 30% बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ 240। 30 से 240 8 बार कट जाएगा, तो 1% अगर 8 रुपए से बन रहा है तो 100% बनेगा 800 से 800। देखो विनोद सर ने 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई नहीं और इसमें से कोई नहीं। टाइपिंग हो जाता है, हो जाता होगा, हमें तो खैर अनुभव नहीं है इस टाइपिंग वाले। क्या टाइप करते करते दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना। अभी वो छुट्टी पे है, शादी है उसके यहाँ। है ना। कुछ समस्याएं जीवन में हमेशा रहेंगी, पर 95% समस्याओं का समाधान पैसा है। आप देखो, जिन घरों में झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ अगर आप ये पता लगाओगे झगड़ा क्यों हुआ तो आपको वजह मिलेगी पैसा। आप देखो अपने यहाँ झगड़ा क्या होता है, बोला ये ज़्यादा खा गया, इसको ज़्यादा मिल गया, है ना। अब जैसे अपने घरों में फ्रूट सैलेड जूसेस वगैरह अपन कब देखते हैं, या मिठाई वगैरह कब देखते हैं, जब कोई मेहमान आ जाए, है ना, तब ये सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अपन उस पर, अपन ये इंतजार करते हैं कि कब मेहमान जाए और फिर कब हमारा नंबर आए। अपन मटर पनीर भी कब खाते हैं, शादियों में, है ना। लेकिन अगर आपने ठीक से मेहनत करके एक बार आपका जॉब हो गया, फिर आपको पनीर खाने के लिए शादी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जब चाहो जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। जिस दिन मन किया जो पहनना है पहन सकते हो, जो खाना है खा सकते हो। तो आज के समय में ये सच्ची सफलता है, ये महारत है। अच्छा एक और बात, वैसे तो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं बता देता हूं, जिन बंदों की शादी हुई है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, और उसकी जॉब नहीं है, शुरू के 6 महीने तो बहुत खुश रहेगा वो, पक्का, कोई भी हो। अधिकतम 1 साल, 1 साल के बाद जब घरवाले ये कहेंगे हमने अपना काम कर दिया, फिर अपन फोन करेंगे सर कोई काम है क्या, कुछ भी बोला। ये सच्चाई है कड़वी। इस दुनिया में जब आपके पास पैसा होता है तो आपके तमाम रिश्तेदार हो जाते हैं, और जब पैसा साथ में नहीं होता है ना तो तुम्हारा भाई भी ये कहता है कि मैं क्यों करूंगा, मैं कब तक करूंगा। इसीलिए पहला काम क्या है, पहला काम है
नौकरी लेना, उसके लिए प्रयास करना है ना। शादी करना तोप नहीं है ना, वो तो घर वाले अपने आप करा ही देते हैं। नेक्स्ट, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका, अच्छा ये जो युद्ध लिखा है ये शुद्ध है ना, उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या, शुद्ध लाभ या हानि पूछ रहा है। अच्छा 20% लाभ 20% हानि, क्या लगा दें, अभीष्ट लगा दें, है ना। अभीष्ट कब लगता है, जब लाभ हानि दोनों दिए हों। तो पहले क्या हो रहा है, 20 का लाभ तो प्लस के 20, फिर 20 की हानि तो माइनस के 20, फिर 20 का लाभ और 20 की हानि दोनों का गुणा कर दो बटे 100। तो प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। तो माइनस क्या बताता है, हानि, तो आंसर क्या होगा 4% हानि। हाँ मैं वहीं आ रहा हूं। अब किसी के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये 6,000 का तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो जब आपसे प्रतिशत में आंसर पूछा जाता है उस समय आपको जो कीमत है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो 6,000 हो चाहे जो भी हो। लेकिन अगर वो ये आपसे पूछता ना कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि, तो फिर हमें उसकी जरूरत पड़ती है ना। किससे, रेशियो से, हाँ रेशियो से भी हो जाएगा, पर रेशियो से टाइम नहीं लगेगा। पहले आप पहला रेशियो बनाओगे 5:6, दूसरा बनाओगे 5:4, है ना, तो 25:24, फिर वहाँ पे परसेंट में कमी लगाओगे। ये बिल्कुल सीधा ही तरीका है ना, रेशियो से भी हो जाएगा। अगला, चलो इसे करो। सबका आ गया, 1% हानि कितने लोगों का आ गया, हाथ खड़े करो, वेरी गुड। 1% हानि जो है वो गलत आंसर है, इसका आंसर है कोई लाभ हानि नहीं। ना लाभ ना हानि, क्यों, ऐसा क्यों। पिछले क्वेश्चन में 6,000 रुपए में बेचता है, इस क्वेश्चन में 9,000 रुपए में अनुभव इसी को कहते हैं, है ना? अनुभवी व्यक्ति भांप लेता है कि क्या होने वाला है। अच्छा इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से,
क्योंकि मैं आपको बताऊं 100 में से 95% लोग इसे गलत करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत करते हैं। वो इसको बिल्कुल सही में गिन रहे होते हैं, ये 10 का लाभ 10 की हानि, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, 1% आ गई हानि, है ना। समझो, आपको सबसे प्रमुख चीज क्या पढ़नी है, ये बेचता है कि खरीदता है। ये लाइन आपको क्वेश्चन में ठीक से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। और अपने लिए तो ये हादसा होगा, क्योंकि 2018 के बाद 2024 में भर्ती आई है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2018 में जब भर्ती आई थी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, उस समय करीब करीब 9000 के आसपास पद थे, 9000 वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए थे 52 लाख, 52 लाख 52 लाख में से 9000 लोगों को। इस बार वैकेंसी है 4600, करीब 4600 कुछ। इस बार फॉर्म भरे गए हैं 20 लाख, जिसमें 4 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा है पर उनका पेमेंट नहीं हुआ, और पेमेंट के लिए रेलवे ने 2 दिन के लिए डेट और बढ़ा दी है। तो रेलवे ये चाहता है कि जिन लोगों ने जिनका पेमेंट नहीं हो पाया वो अपना पेमेंट कर लें। तो अगर वो 4 लाख पेमेंट और कर देते हैं तो 24 लाख, है ना। तो इन 24 लाख में से वास्तव में जो कंपटीशन होना है वो 24 लाख में नहीं है, वो मात्र कुछ लोगों में है, जिनमें हम मान सकते हैं 2 लाख 3 लाख या 4 लाख जो वास्तव में सीरियस होके पढ़ रहे हैं, जो एक एक शब्द को देख रहे हैं, बेचता है कि खरीदता है। बाकी तो जिंदाबाद हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बोला हमें तो ये देख लेना है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर इस क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। कोई चीज जो हमें आती है और आते हुए गलत हो जाए तो कष्ट ज्यादा होता है। नहीं आती तो मन में संतोष कर लेते, चलो हमने पढ़ा ही नहीं था तो कहाँ से करते। तो ध्यान से पढ़ना। एक तो बेचता है होगा तो अभीष्ट लगेगा, और अगर उसमें ये लिखा है खरीदता है तो अभीष्ट नहीं लगेगा। अब मैंने कैसे कह दिया कोई लाभ हानि नहीं, वो समझ लो। अगर मैं 9 हजार रुपए की 2 मोटरसाइकिल खरीदता हूं तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? 9,000 की एक खरीदी, 9,000 की दूसरी खरीदी, तो कुल खरीद कितनी हो गई? 18,000। 18,000 में मैंने 2 मोटरसाइकिल खरीदी, यस और नो? अब पहली का विक्रय पहली वाली खरीदी है 9,000 में, और पहली को बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो 9,000 का 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 11 9 99, तो पहली मैंने बेच दी 9,900 में। क्लियर? दूसरी का विक्रय मूल्य दूसरी मैंने खरीदी 9,000 में और 10% हानि पर बेच रहा है, तो 9,000 का 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 नमा 81, तो कुल विक्रय कितना हो गया? कुल मिला के बिक्री कितने की हो गई? 18,000 की। कुल खरीद कितने की थी? कुल खरीद थी 18,000 की, कुल बिक्री है 18,000 की। कितना लाभ हो गया?
कोई लाभ हानि नहीं, ना तो लाभ हुआ ना हानि। चलें आगे। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, इसको समझो। 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं, कुल मिला के 8,000। पहले को 40% लाभ पर बेचा, दूसरे को 40% हानि पर। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान था, तो दोनों की खरीद मूल्य बतानी है कितनी है। मैंने मान लिया पहले को हमने खरीदा ए में, ए रुपए में, दूसरे को खरीदा बी में। जब पहले को बेचा तो कितना लाभ? 40%, तो ए का 140/100। दूसरे को जब बेचा तो 40 की हानि यानी 60/100। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 20 दिया 60, 20 सत्ते 140। तो A/B बराबर कितना मिलेगा? 3/7। ये इनकी खरीद मूल्य का अनुपात हो गया। 3 और 7 टोटल कितना हो गया? 10 यूनिट बराबर कुल खरीद कितने की है? 8,000। तो 10 बराबर 8,000 है, तो 1 बराबर कितना? 800। अगर 1 बराबर 800 है तो 3 बराबर कितना? 3 गुणा 800 तो 2400। 7 बराबर कितना? 7 गुणा 800 5600। तो इनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400 और 5600। ऑप्शन नंबर ए।
समझ पाए? अगला क्वेश्चन, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लेना है क्रय मूल्य और एक तरफ लिख लेंगे विक्रय मूल्य। खरीदा कैसे है, 10 रुपए में 11 खरीदे हैं, बेचा कैसे है 11 रुपए में 10, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। आपने कोई सामान 100 में खरीदा और 121 में बेच दिया, लाभ होगा कि हानि? लाभ। लाभ परसेंट बराबर दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, लाभ कितना हो जाएगा 21% लाभ।